आप सभी को जैसा पता है कि अभी रिसेंटली नीट का पेपर लीक हुआ था और पेपर लीक होने की न्यूज़ से लेकर के जो री नीट हुआ और उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया एंड जितना न्यूज़पेपर में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 14 to 18 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। तो मैं मतलब ये सोच रही थी कि उन पेरेंट्स पे क्या बीतती होगी जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो इन सब चीज़ों के पीछे आई नो कि हमारी गवर्नमेंट तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ नहीं कर पा रही है वो इस चीज़ में। तो उस मैटर पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। जो जेन्युइन मैटर है वो सब जानते हैं। बट जो एक दूसरा साइड और है इस चीज़ का कि बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? मतलब हो सकता है कि उन पे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन का इतना प्रेशर हो या फिर पीयर प्रेशर हो या जो भी हो। चलिए ठीक है, पेरेंट्स का इतना प्रेशर बनाना भी ठीक नहीं है बच्चों पे, बट जो बच्चे हैं वो प्रेशर को हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब क्यों वो सुसाइड करने जैसा बड़ा कदम उठा ले रहे हैं और उनको समझ ही नहीं आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि बस ये नहीं हुआ तो लाइफ में कुछ नहीं है, चलो सुसाइड कर लेते हैं। क्या हो क्या रहा है जनरेशन को? मतलब क्यों लोगों में सहनशक्ति खत्म हो रही है या वो अंदर से ही बिल्ड नहीं हो पा रही है या पेरेंट्स उस डायरेक्शन में अपने बच्चों को ले जा ही नहीं पा रहे हैं? इस चीज़ को मैं एक इंसिडेंट से रिलेट करना चाहूँगी। मेरे नाना जी थे, ही वॉज़ अ कैंसर पेशेंट। 2 से ढाई साल पहले वो एक्सपायर हो गए थे। 2 साल तक उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चला। मैं मतलब कंटिन्यूअसली उनके टच में थी, मेरे सामने उनका ट्रीटमेंट चला और इस पूरे 2 साल के ड्यूरेशन में ना गाइज़ वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ी। मतलब जब हमें पता चला कि उनको कैंसर था, वो उस टाइम 80 इयर्स के थे। तो जब हमें पता चला कि उन्हें कैंसर था तो हम लोग डर रहे थे कि हम उन्हें कैसे बताएँ। बट उन्हें पता चल चुका था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स देख ली थी, उन्हें समझ आता था, वो इतने एजुकेटेड थे, उन्हें समझ आ गया। और पता है जस्ट इमेजिन उन्होंने हमें क्या बोला? उन्होंने बोला, "क्या छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे? यही ना कि मुझे कैंसर है। मुझे पता है कि मुझे कैंसर है। तो क्या हो गया? है तो है, मैं इलाज करवाऊँगा और जितने ऊपर वाले ने मेरी एज लिख के दी है, उतनी एज तो मैं निकालूँगा ही निकालूँगा।" तो मतलब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि 80 इयर्स की एज में इतनी बड़ी बीमारी के साथ वो बंदा कोई ऐसी बात बोल रहा है, तो उनकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। और उसी ड्यूरेशन में जब मेरे नाना जी का ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरे नोन में एक लड़का था, मेरी ही एज का था और उस टाइम पे वो 28 से 30 के बीच में रहा होगा, राइट? तो अनफॉर्चुनेटली उसे भी कैंसर डायग्नोज हुआ था एंड यू गाइस कैन इमेजिन उसने क्या किया। मतलब उसने अपने घर में बताने की ज़रूरत नहीं समझी, उसने खुद ही अपने मेडिकल चेकअप्स और सब करवा लिए और जैसे ही उसे कैंसर डायग्नोज हुआ, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। मतलब उसने क्या सोचा? अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचा कि मेरे पेरेंट्स परेशान होंगे, मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई, सही नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि उस जितना मुझे पता है कि उसके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी, इलाज नहीं करवा सकता था, वो करवा सकता था जितना मुझे पता है। पर करवा सकता हो, नहीं करवा सकता हो, बट सुसाइड तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। सुसाइड मीन्स आप मेंटली उतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरी ये बात सुन कर के कहें कि जिन पे प्रॉब्लम आती है, जिन पे बीतती है, वो ही समझ सकते हैं। आई नो कि जिस पे प्रॉब्लम आती है वो ही समझ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने बहुत लाइफ देख ली या बहुत जी ली, पर आई एम 31 ईयर्स ओल्ड और मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत फेज़ अब तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मुझे लगा है कि यार मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। बट ये सुसाइड वाली चीज़ मतलब कभी माइंड में ही नहीं आई और आनी भी नहीं चाहिए। आपको एक प्रीशियस लाइफ मिली है, आप उसको कैसे मतलब ऐसे सुसाइड कर सकते हैं? तो जो पेरेंट्स हैं, आई नो मैं आप लोगों से बहुत छोटी हूँ, मेरा कोई राइट नहीं बनता आप लोगों को ऐसे सजेशन देने का, एडवाइस करने का। बट स्टिल आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि अपने बच्चों के साथ प्लीज़ बैठिए, बात कीजिए, उनको थोड़ा स्पिरिचुअल डायरेक्शन में लेकर जाइए। बिकॉज़ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जितना आप उस डायरेक्शन में जाते हैं ना, आपकी मेंटल हेल्थ उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाती है। प्रॉब्लम से डील करने का ना आपका नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। आप नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी ना पॉजिटिव साइड देख सकते हैं, अगर आपको ऊपर वाले पे भरोसा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप घंटों बैठ कर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, नहीं।
थोड़ा-सा ध्यान लगा लीजिए, चाहे वो आप 10 मिनट का ही लगा रहे हैं। थोड़ा-सा उस ऊपर वाले में भरोसा कीजिए, चाहे आप किसी को भी मानते हैं, भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, किसी को भी मानते हैं। तो उस डिवाइन पावर में आप थोड़ा-सा बिलीव कीजिए, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ना एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। आप लोग अपने बच्चों को भी यही सिखाइए, सो दैट वो इस टाइप की सिचुएशंस के साथ ना डील करना सीख जाएँ और ऐसे सुसाइड जैसा स्टेप नहीं उठाएँ। प्लीज़, बस यही कहना था मुझे।